प्रतीक्षा करने लगे। वहीं पर रानी सुमित्रा ने भी स्वप्न देखे। रानी सुमित्रा ने स्वप्न देखे। उन स्वप्नों का फल पूछने पर राजा दशरथ कहते हैं, हे रानी, जिनके मुख पर कमल रखे हुए हैं, ऐसे कलशों से सिंह का अभिषेक किया जा रहा है, लक्ष्मी के द्वारा और कीर्ति के द्वारा। दूसरा स्वप्न था, नाना रत्नों से खचित घूमता हुआ एक सुदर्शन चक्र देखा। और एक सपना था, पर्वत के ऊपर जाकर के वह रानी बहुत बड़ी भूमि को देखती है। इन सपनों के फल राजा ने बताए। यह जो पुत्र होगा इस युग का प्रधान राजा बनेगा और शत्रुओं का विनाश करने वाला बनेगा और महातेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। 9 मास पूर्ण होने पर अपराजिता रानी ने सूर्य के समान राम बालक को जन्म दिया। और सुमित्रा ने नील कमल के समान लक्ष्मण को जन्म दिया। सारे नगर में जब राम लक्ष्मण का जन्म हुआ, जैसे उन्मत्त हो जाते हैं, ऐसी ही खुशियां मनाई गई जैसी अभी राम के जन्म पर आप मनाने वाले हैं। जन्म भयो है राम लला को, सब भक्त मिल कर के झूमो नाचो। जन्म भयो है राम लला को, सब भक्त मिल कर के झूमो नाचो। तोरण द्वार से नगरी सजाओ, खुशियों से भक्ति से नाचो गाओ। जन्म भयो है राम लला को, सब भक्त मिल कर के झूमो नाचो। जन्मोत्सव की शोभा भारी, प्रभु देखने को भीड़ है भारी। जन्मोत्सव की शोभा भारी, प्रभु देखने को भीड़ है भारी। पुण्य योग सौभाग्य हमारा, सफल हुआ है जीवन सारा। पुण्य योग सौभाग्य हमारा, सफल हुआ है जीवन सारा। उमड़ उमड़ नर नारी आओ, नृत्य गीत भजन संगीत सुनाओ। सब भक्त मिल कर के गीत ये गाओ, सब भक्त मिल कर के गीत ये गाओ। जन्म भयो है राम लला को, सब भक्त मिल कर के झूमो नाचो। तोरण द्वार से नगरी सजाओ, खुशियों से भक्ति से नाचो गाओ। पुष्प और रत्नों की बरसा, सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की बरसा, सुरपति करते हर्षा हर्षा। प्रभु का अनुपम रूप सुहाया, देखन प्रभु को मन ललचाया। प्रभु का अनुपम रूप सुहाया,
देखन प्रभु को मन ललचाया, बज रहे मंजीरा ढोल नगाड़े, भक्ति से नृत्य आ करो सारे, सब भक्त मिलकर के झूमो नाचो, सब भक्त मिलकर के गाओ गाओ, जन्म भयो है राम लला को, सब भक्त मिलकर के झूमो नाचो, तोरण द्वार से नगरी सजाओ, खुशियों से भक्ति से नाचो गाओ, जन्म भयो है राम लला को, सब भक्त मिलकर के झूमो नाचो, सब भक्त मिलकर के झूमो नाचो। उन दोनों का महाविभव से संपन्न बड़ा भारी जन्मोत्सव मनाया गया। सारा संसार उनके जन्म से उन्मत्त सा हो गया। उन दोनों का जब जन्म हुआ, राम और लक्ष्मण के जन्म होते ही साथ जो उनके बंधु बांधव थे, उनके नगरों में, उनके घरों में हजारों हजारों संपत्तियां उत्पन्न होने लगी अपने आप। और जो शत्रु थे, शत्रुओं के यहाँ पर हजारों हजारों आपत्तियां आने लगी अपने आप। ये होते हैं पुण्यशाली महापुरुष, ये होता है महापुरुषों का पुण्य का उदय, ये होता है महापुरुषों के जन्म का प्रभाव। उनका रूप मनोहारी, सुगंधित, मक्खन के समान कोमल था। उनके पूरे शरीर पर चंदन लगाया जाता था, उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया जाता था। उनका बचपन हृदय तृप्त करने वाला था, अनेक आभूषणों को पहनाया जाता था और प्राकृतिक क्रीड़ाओं में लीन रहते थे। रक्षकों से रक्षित वे हमेशा राजमहल में क्रीड़ा करते रहते थे। तभी कैकेयी से भाग्यवान भरत का जन्म हुआ और सुप्रभा से सुंदर शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ऐसा लगता था कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चार पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं राजा दशरथ के महल के आंगन में आकर के एक साथ बैठ गई हैं। और उनका प्राकृतिक बचपन बीतते बीतते जब वो शिक्षा के योग्य होते हैं तो तभी उनके पुण्य से एक एर नामक गुरु आते हैं और वो गुरु उनको अस्त्र विद्या सिखाते हैं और अनेक प्रकार की अनेक गुरुओं के द्वारा उन्हें शिल्प कला, वास्तु कला, गायन कला, संगीत कला, नृत्य कला, पाक कला, केश कला, सौंदर्य कला, सारी कलाओं में निपुण बनाया जाता है। और उन गुरुओं का जितना उन्होंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा उनका सम्मान किया जाता है। यह ज्ञान जो होता है, यह ज्ञान किसी का थोड़ा सा ज्ञान बहुत बड़ी वृद्धि को प्राप्त करता है, किसी का थोड़ा ज्ञान उतना का उतना रह जाता है और किसी का ज्ञान घट जाता है। क्योंकि
अपने अपने कर्मों के उदय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन के लिए हमारे भगवान कहते हैं, धन का उपार्जन करना, धर्म का संचय करना और विद्या का ग्रहण करना, यह अपना घर छोड़ करके परदेश में जाकर के ही संभव हो पाता है। राजा जनक की रानी मिथिला में विदेहा रानी के गर्भ से ट्विंस बच्चे जन्म लेते हैं। पूर्व जन्म के बैर के कारण उन जुड़वा बच्चों में से जो पुत्र था, एक असुर कुमार नाम का देव उसे आकाश में ले जाके उड़ जाता है। जन्मे हुए बालक को एक देवता लेकर के उड़ जाता है। मां बेहोश पड़ी है, मां को मालूम नहीं, परंतु उस बालक के, नन्हे बालक की मुस्कुराहट देख करके, उसका खिला हुआ चेहरा देख करके प्रेम के आगे पत्थर भी पिघल जाते हैं, प्रेम के आगे शत्रुता भी नष्ट हो जाती है, प्रेम के आगे बड़े बड़े आंधी और तूफान रुक जाते हैं। उस बच्चे का खिलखिलाता हुआ चेहरा देख करके उस असुर कुमार का भाव बदल जाता है। वह उसके कानों में सुंदर कुंडल पहना करके और विद्या के माध्यम से आकाश से नीचे छोड़ देता है। और उसको नीचे जब छोड़ दिया जाता है तो उद्यान में बैठे हुए राजा ने, एक चंद्रगति विद्याधर ने उसे झेल लेता है और झेल करके अपने घर जाता है। और उस बालक के यहाँ संतान नहीं थे। वह जो चंद्रगति विद्याधर था और रानी थी, वो निसंतान थे। तो आप पुत्रवती उस रानी के पास में वह चंद्रगति विद्याधर बालक को रख देता है